नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ साइंटिस्ट प्रिडिक्शन कर रहे थे कि जी चाइना में एक बड़ा अर्थक्वेक आएगा। जो नॉर्मल अर्थक्वेक होता है वो तो आया नहीं, मगर एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक आ गया। यूएसए ने हाल ही में ये अनाउंस कर दिया है कि चाइनीज स्टूडेंट्स के जो वीजा है बड़े स्केल पर इसको रिवोक करना ये शुरू कर देंगे। चाइनीज स्टूडेंट्स ये सब सुनकर खुद ही बोल पड़े हैं, द गुड डेज आर ओवर। चाइनीज स्टूडेंट्स आफ्टर ट्रम्प्स क्रैकडाउन ऑन वीजाज। आने वाले कुछ समय में आप देखोगे 2,80,000 चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ते हैं यूएसए में। इनका नंबर बहुत ज्यादा कम होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि अग्रेसिवली हम रिवोक करेंगे वीजास ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली चाइना ने कहा है कि ये गलत है। हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने लाइफ के प्लान्स बनाए हैं, स्टडी इस तरीके से की है, इंग्लिश की पढ़ाई करी है चाइना में। उम्मीदें, उनके ड्रीम्स हैं कि वो यूएस में जाकर पढ़ाई करेंगे। मगर अब सडनली यूएसए ने इस डिस्क्रिमिनेटरी मूव की वजह से कई स्टूडेंट्स के जो सपने हैं ये डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। मगर यूएस यहां पर बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा है कि यूएस रिवोक करने शुरू कर देगा वीजास ऑफ चाइनीज स्टूडेंट्स, इंक्लूडिंग दोज विद कनेक्शंस टू द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। अब ये मत सोचना, अच्छा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो कनेक्शन जिनके हैं, मतलब कोई भी दूर दूर से भी कनेक्शन है, उनके भी वीजा यहाँ पर रिवोक हो जाएंगे। देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के टोटल बताया जाता है 10 करोड़ 100 मिलियन मेंबर्स हैं। और यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए एक परिवार है, वहाँ पे पिताजी हैं, पिताजी किसी जमाने पे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे या फिर कुछ वहाँ पे शामिल थे, तो जो बेटा है, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को ज्वाइन उसने किया हो या ना किया हो, उसका वीजा भी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली रिवोक हो जाएगा। तो एक बड़ा क्रैकडाउन है ये चाइनीज स्टूडेंट्स पर। और साथ ही साथ ये भी यूएस कह रहा है कि जो भी यूएसए में क्रिटिकल फील्ड्स है, इससे मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो भी हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टडीज हैं, वहां पर जो भी चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो सीधा निकालो, क्योंकि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता कि ये चाइनीज स्टूडेंट्स यूएस यूनिवर्सिटीज में पढ़े, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करे और उसके बाद वापस चाइना में जाकर ये सब जानकारी अप्लाई करे। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक हम सब लोग एग्री करेंगे यूएस थोड़ा सा लेट है। ये 10-15 साल पहले करते तो इसका कुछ इम्पैक्ट आता। अब तो खैर चाइना की कई यूनिवर्सिटीज वर्ल्ड क्लास बन चुकी है। मुझे लगता नहीं है कि क्रिटिकल फील्ड वाले सेक्टर में चाइनीज स्टूडेंट्स को हटाकर ये कुछ बहुत बड़ा अकॉम्प्लिश कर लेंगे। मगर चाइना आज के समय ह्यूमिलिएटेड फील कर रहा है कि इनके स्टूडेंट्स को लिटरली लात मार के निकाला जा रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। और इतना ही नहीं, मार्को रूबियो ने रिसेंटली एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट ये भी दी है कि कोई भी आदमी अगर इजराइल को क्रिटिसाइज करते हुए देखा गया सोशल मीडिया पर, चाहे वो कहीं का भी हो, उसका भी वीजा रिवोक कर दिया जाएगा। ये जो क्लिप है ये सुनिए। इस क्लिप का इम्पैक्ट कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी हो सकता है। Under President Trump, the United States will stand with the Jewish people. We have implemented a vigorous new visa policy that will prevent foreign nationals from coming to the United States to foment hatred against our Jewish community. We are holding international organizations and nations accountable for rhetoric against Israel. ये बड़ी एक अनाउंसमेंट है मार्को रूबियो की। देखिए, भारत में भी हैं लोग, सोशल मीडिया पे देखे जाते हैं, काफ़ी बार इजराइल की आलोचना कर रहे होते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, उनका वीज़ा भी इन द फ्यूचर यूएस या तो रिजेक्ट कर दे या रिवोक कर दे। दिस इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। और साथ ही साथ इतना ही नहीं, जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ है ना, फॉर एग्जांपल अब जो वीज़ा को लेकर बहुत छोटे-छोटे रूल्स में जो उन्होंने चेंजेस किए हैं, उससे एंटिसिपेट किया जा रहा है। चाइनीज स्टूडेंट्स तो खैर उनका तो वीजा रिवोक होगा। कई इंडियन स्टूडेंट्स इंटेंशनली जाएंगे ही नहीं यूएसए में, क्योंकि यूएसए में ना, देखिए, स्टडी वीजा के अंडर काम करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। कि आप कुछ साथ में थोड़ा बहुत काम कर रहे हो, आपने क्लास मिस कर दी तो भी आपका स्टडी वीजा रिवोक हो जाएगा। रूल्स इतने ज्यादा मुश्किल कर दिए हैं कि बहुत सारे जो ये फॉरेन एजुकेशन काउंसलर्स हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 25% की गिरावट होगी इन इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग टू यूएस। ये स्टूडेंट्स मोस्ट प्रोबली अब यूरोप जाएंगे या फिर जापान जाएंगे। जापान ने तो कहा है कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ के जो दरवाजे हैं ये ओपन कर रहे हैं। जो इंडिया से कई स्टूडेंट्स हैं, जो इवन चाइना से कई स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। आपको मैं ये बता दूं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पर ट्रंप ने रोक लगा दी है कि फॉरेन स्टूडेंट्स को इस साल आप एडमिशन नहीं करोगे। तो जो यूएसए की फॉरेन स्टूडेंट्स वाली इंडस्ट्री थी, जो इनकी जो यूनिवर्सिटीज यहाँ पर जिससे कमा रही थी, वो ट्रंप ने कैटेगोरिकली अभी के लिए तो डिस्ट्रॉय ही कर दी है। अब यहाँ पे आपका सवाल आएगा, चलो इजराइल का जो इशू है वो तो समझ में आता है, यूएस फॉरएवर एक एलाई है इजराइल का,
और इसराइल के अगेंस्ट रिसेंटली काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, तो वहाँ पर जो यूएस कर रहा है वो उनकी पॉलिसी का पार्ट है। मगर चाइनीज़ स्टूडेंट्स को ये क्यों निकाल रहे हैं? उसके पीछे रीज़न क्या है? वेल यहाँ पे ना मुझको ये थोड़ा बोलना पड़ेगा। यूएसए में मुझे धीरे-धीरे पैनिक दिख रहा है चाइना के राइज़ को लेकर। एक बहुत ही न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अब ना ये लोग ऐसी बातें भी फैला रहे हैं यूएसए में जो 100% सच है नहीं। अब मैंने रिसेंटली देखा यूएसए के बहुत सारे न्यूज़ आउटलेट्स में ना ओपनली इनके जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स या ये जो लोग हैं यहाँ पर, ये बार-बार कह रहे हैं कि चाइना में ना एक कानून है। ये जो छोटी-सी क्लिप है, पहले ये आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इनका क्लेम क्या है। And this should shock no one. So the report came out. It said, right now, in the United States of America, at one of our universities, there is an organized, orchestrated spy ring. To put this in perspective, when I got here, I said, when I was told that there was a Chinese law in place that required Chinese nationals, including students that come to the United States on visas, and by the way, we take 300,000 Chinese students a year into our universities. There's a law in the books that says they have to provide intelligence gathering and information to the CCP. We also had information in Congress before I even got here that they were setting up these programs to ना ओके, सो यहाँ पर ये यूएस के मीडिया में ना ये बात काफ़ी फैलाई जा रही है कि चाइना में एक कानून है। उस कानून के अंडर एक चाइनीज़ स्टूडेंट जब यूएसए में जाता है ना पढ़ने के लिए, तो कभी भी उस स्टूडेंट को फ़ोन आ गया मान लो रात को, या कहीं भी उसको एक मैसेज आ गया कि जी हमको इन्फॉर्मेशन दो। अब इन्फॉर्मेशन कोई भी हो सकती है कि क्या पढ़ रहे हो, किस चीज़ पर रिसर्च कर रहे हो, इट कैन बी एनीथिंग, प्रोफ़ेसर कौन है, रिसर्च में क्या-क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं। जो भी जानकारी अगर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी उससे पूछती है, तो उसको वो जानकारी देनी होगी, ये लॉ है। नाउ मैंने काफ़ी इस पर देखा है, कुछ एग्ज़ैक्ट ऐसा लॉ एग्ज़िस्ट करता नहीं है, ठीक है? क्योंकि अगेन यहाँ पे वो स्टूडेंट के पास काफ़ी फ्रीडम है, वो कुछ भी बोल सकता है। तो ये बातें जो यूएस में फैलाई जा रही है, मुझे आई एम अ बिट सरप्राइज्ड। यूजुअली ये लोग काफ़ी वेरिफाइड और मैं कहूँगा कि करेक्ट न्यूज़ ही आगे फॉरवर्ड करते थे अपने लोगों को, मगर मैं पहली बार देख रहा हूँ कई सालों में यूएस की न्यूज़ भी अब इतनी रिलायबल रही नहीं है। स्पेशली मैंने जो ये रफ़ाइल वाले केस में देखा है, जिस तरीके से ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अलाउ कर रहे थे कि जितने मर्जी आर्टिकल लिखने आप लिख लो। इनकी थोड़ा आप कह लीजिए क्रेडिबिलिटी अब उस लेवल की उतनी रही नहीं है, जैसी एक टाइम पे हुआ करती थी। तो अगेन देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की आड़ में काफ़ी बार स्पाइस भेजे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल व्लादिमीर पुतिन, ये यूएसए में इन्होंने पढ़ाई करी है 1-2 साल, एंड ऑब्वियसली वो स्पाइंग भी कर रहे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि व्लादिमीर पुतिन ऐसे ही बस यूएसए में गए थे पढ़ाई करने के लिए, तो दैट्स नॉट ट्रू। सिमिलरली बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, बट ये कह देना कि जी सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो एक कानून के अंडर स्पाइंग कर रहे हैं और कभी भी सीसीपी किसी को भी कह देती है कि इन्फॉर्मेशन दो वगैरह, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बट क्लियरली अगेन इसका एक बड़ा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा चाइना पर। नाउ हमको यहाँ पर वैसे ये भी देखना होगा कि यूएसए ने जो ये निर्णय ले लिए हैं, इनका जो कोर्ट सिस्टम है, क्या ये अलाउ करेगा कि इस तरीके से वीज़ाज़ ये रिवोक कर सकते हैं स्टूडेंट्स के इतने मास स्केल पर, ये कह कर के जी यहाँ पे स्पाइंग हो सकती है या कुछ हो सकता है। तो अभी फॉर एग्जांपल रिसेंटली जो ट्रम्प के टैरिफ की जो पावर थी, वो यूएस के कोर्ट ने काफ़ी हद तक कम कर दिया। हालांकि ये इशू अभी काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहेगा, ट्रम्प भी फाइट बैक करेंगे, इसमें हो सकता है कि ये टैरिफ की जो पावर है अपनी वापस भी ले ले। बट यूएस इज क्लियरली नॉट एक्टिंग लाइक ए वर्ल्ड लीडर। मुझे साफ साफ दिख रहा है कि या तो यूएस की जो लीडरशिप है ना, अनफॉर्चुनेट है कि आज के समय एक स्टेबल माइंडेड आदमी के पास नहीं है जिसके पास एक प्लान है। डोनाल्ड ट्रम्प के पास प्लान नहीं है, ही इज अ वेरी रिएक्शनरी पर्सन। एक महीने आज उनका स्टांस होगा, अगले महीने कुछ और होगा। सो इट्स सैड टू सी यूएस दिस वे। मुझे लगता नहीं है कि आने वाले समय में बहुत सारे देश यूएसए को एज एक ग्लोबल लीडर की तरह देखेंगे। और आने वाले समय में देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी अपडेट्स आएंगी। कुछ अपडेट सामने आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो सामने लाता रहूंगा। फाइनली आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा, भारत में टोटल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितनी आई थी? इसका डेटा सामने आ चुका है। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि टोटल एफडीआई भारत में कितनी आई थी। ये है यहाँ पे आपके ऑप्शंस: $5 बिलियन, $10.5 बिलियन, $81.04 बिलियन या फिर $500 बिलियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है।
देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो। आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।